हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द लाइफ फाई स्टडी। दोस्तों, आज है 8 जून 2020। तो इस वीडियो में 8 जून 2020 के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही आपको बता दें, अगर आप वीडियो के पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप एक साथ सभी वीडियो के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप वीडियो में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस संगठन ने पीपीई पहनने वालों की मदद के लिए सुमेरु पास नामक उपकरण विकसित किया है। सुमेरु पास नामक जो उपकरण है यह विकसित किया गया है DRDO के द्वारा, इसलिए हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। चलिए सुमेरु पास के बारे में आप लोगों को बता देते हैं कुछ चीज़ें। जो सुमेरु पास है ये DRDO के द्वारा विकसित किया गया। अगर हम फुल फॉर्म इसकी देखें, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये DRDO का फुल फॉर्म हो गया। यह जो सुमेरु पास है इसी DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। इसका सुमेरु पास का जो यूज है वो क्यों हो रहा है, यह उपकरण जो पीपी किट पहनते हैं लोग उनको बिना पसीना बहाए आराम महसूस प्रदान करने के लिए यह सुमेरु पास नामक उपकरण विकसित किया गया है। ठीक है, वहीं पर साथ ही बता दें आपको, इस पीपी किट में DRDO ने एक ऐसी प्रणाली विकसित की है कि उसमें जो है एक छोटे से बैग में 500 ग्राम का जो एयर बैग है वो विकसित किया गया, यानी वायु संचारण प्रणाली वहाँ पर विकसित की गई है। इसलिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सुमेरु पास नामक उपकरण किसने विकसित किया है, तो DRDO ने विकसित किया। किस लिए विकसित किया है, जो पीपी किट पहनते हैं उनको आराम पहुँचाने के लिए यह विकसित किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाहन मित्र योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की एक पहल है। तो यह जो पहल है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा पहल की गई है वाहन मित्र नामक योजना की, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी मदद से आंध्र प्रदेश सरकार ने जो है उन लोगों की मदद करने का कोशिश की है जो ऑटो चालक हैं, ऑटो अथवा टैक्सी चालक हैं। उन्हें 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता इस योजना के तहत प्रदान की जाएगी। यह जो योजना है YSR मित्र योजना के तहत जो है प्रदान की जा रही है, जिसका शुरुआत जो हुआ था मूल रूप से 2019 में किया गया था, जिसके तहत बीमा प्रीमियम, लाइसेंस शुल्क आदि आवर्ती खर्चों को ऑटो अथवा टैक्सी चालक अपना पूरा कर सकेंगे। इसलिए इन्हें 10,000 वार्षिक भत्ता प्रदान किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम NTCA के आंकड़े के अनुसार किस भारतीय राज्य में बाघों की सबसे अधिक मौतें हुई हैं। तो NTCA के अनुसार जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघों की मौत हुई है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद महाराष्ट्र है दूसरे नंबर पर, महाराष्ट्र जहां पर सबसे ज़्यादा बाघों की मौत हुई है। चलिए देख लेते हैं कितने बाघों की मौत हुई, कितने बाघ थे। तो 8 साल में NTCA के अनुसार अभी हाल ही में उसका आंकड़ा आया है, तो 8 वर्षों में 750 बाघों की मौत हुई है। ये बाघ NTCA के अनुसार हुई है। ठीक है, ये कहाँ पर हुई है, तो ये मध्य प्रदेश में हुई है। कुल अगर प्राकृतिक मौतों की बात करें तो 369 प्राकृतिक मौत है, जबकि अवैध शिकार 168 किया गया। मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक 173 बाघ की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र इसमें मामले में दूसरे स्थान पर है। वहीं पर अगर हम बात करें, दिसंबर 2019 में 2976 बाघ थे। दिसंबर 2019 में 2976 बाघ बचे थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने तबलीगी जमात में शामिल होने वाले 2200 लोगों से अधिक विदेशी नागरिकों के भारत आने पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है। तो यह जो प्रतिबंध लगाया गया है यह 10 साल के लिए लगाया गया है। 2200 से अधिक लोग अगर आएंगे विदेशी तो उन पर जो है 10 साल का प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
अब देख लेते हैं ये लगाया क्यों गया है। हाल ही में भारत सरकार ने तबलीगी जमात में 2200 से अधिक विदेशी नागरिकों पर 10 साल का प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि इन लोगों ने विदेशी नागरिकों का वीज़ा का उल्लंघन किया था। इसी के आरोप पर इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, 2200 जमाती जो हैं वो 10 साल तक भारत नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है। ये कहाँ कहाँ के हैं? ये माली, नाइजीरिया, श्रीलंका, केन्या, जिबूती, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, म्यांमार, थाईलैंड सहित बांग्लादेश, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और नेपाल के भी शामिल लोग हैं। तो इन देशों के लोगों को 10 साल तक जो है तबलीगी जमात में जो शामिल हुए थे प्रतिबंध लगाया जा चुका है। याद रखिएगा, आप हो सके तो कंट्रीज का नाम याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला राज्य जिसने गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल रहने वाले परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा देने की योजना बनाई है। यानी जिनके पास बीपीएल होगा उनको जो है हाई स्पीड इंटरनेट देने की घोषणा जो है वो केरल राज्य ने की है। इसलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। केरल राज्य ने बीपीएल धारकों को हाई स्पीड इंटरनेट देने की घोषणा की है। चलिए इनके बारे में फैक्ट देख लेते हैं। इस योजना में केरल सरकार ने लेफ्ट डेमोक्रेटिक फंड LDF सरकार ने जो है 1548 करोड़ रुपए जो है इस प्रोजेक्ट में खर्च करने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत बीपीएल धारकों को लगभग 20 लाख परिवारों को यह सुविधा प्रदान की जाएगी। पिछले साल ही इंटरनेट को जो है सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला केरल जो है पहला राज्य भी बन चुका था। केरल जो है हाई स्पीड इंटरनेट मौलिक अधिकार है नागरिकों का, यह घोषित करने वाला क्या है? केरल पहला राज्य बन चुका है। और हाल ही में इंटरनेट ना मिल पाने से एक लड़की ने सुसाइड भी कर ली है। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। उसके बारे में ये है कि केरल के ममल्लापुरम में 10वीं की एक छात्रा थी जो ऑनलाइन क्लास में शामिल नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया था। और इस वजह से जो है केरल सरकार काफ़ी एक्टिव दिख रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रूस में पावर प्लांट से 20,000 टन डीजल के रिसाव के बाद किस नदी का रंग लाल हो गया है? 20,000 टन डीजल का जो रिसाव हुआ उसकी वजह से किस नदी का रंग लाल हुआ, आपको ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंबर नाया नदी। अंबर नाया नदी का जो है रंग लाल हो गया है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अंबर नाया नदी के बारे में आपको फैक्ट बता देते हैं। रूस के अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थित अंबर नाया नदी में बड़े पैमाने पर तेल का रिसाव हो गया है। यह दुर्घटना जब हुई उसके बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 4 जून को साइबेरिया में स्टेट इमरजेंसी का ऐलान भी कर दिया। साइबेरिया में स्टेट इमरजेंसी का जो है ऐलान किया जा चुका है। यह घटना हुई कैसे? नोरिल्स्क नगर में जो आर्कटिक सर्कल के ऊपर स्थित एक बिजली संयंत्र में एक टैंक जो है इस नदी में गिर गया। विशेषज्ञों का मानना इसी वजह से यह जो है दुर्घटना हुई है कि अंबर नाया नदी का जो पानी है वो पूरी तरीके से लाल हो चुका है। ठीक है, विशेषज्ञ का यह मानना है कि इस नदी को साफ करने का खर्चा करीबन 1.16 बिलियन यूरो तक हो सकता है। काफ़ी खर्चा बैठेगा इस नदी को साफ कराने का। अंबर नाया नदी है पूरी तरीके से जो लाल हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 निम्न में से किसने जीता? तो एशिया रीजन के कॉमनवेल्थ के लिए शॉर्ट स्टोरी प्राइज जो जीती है वो कृतिका पांडे ने जीता है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप फोटो में देख सकते हैं ये हैं कृतिका पांडे। ये एक इंडियन लेखक है। इन्होंने ही एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ में शॉर्ट स्टोरी की प्राइज जो 2020 वो जीता है। नाम क्या है? कृतिका पांडे।
इनके बारे में बता देते हैं। यह जो राष्ट्रमंडल प्रतियोगिता है 18 साल या फिर उससे अधिक लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये भारतीय लेखिका हैं कृतिका पांडे। वर्ष 2020 में द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स स्टोरी पर इन्होंने जो बुक लिखी है इसी पर इन्होंने ये सम्मान जीता है। एक कहानी जो है एक हिंदू लड़की की एक मुस्लिम लड़के के प्यार में पड़ने की दास्तान पर है। ये जो कहानी हमने बताया द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स स्टोरी, इसमें जो है एक हिंदू लड़के मुस्लिम लड़के के प्यार में पड़ जाती, इसी पर ये कहानी पूरी विजिट है। आपको बता दें कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2012 से कॉमनवेल्थ में अप्रकाशित सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट स्टोरी के लिए दिया जाता है। ठीक है, यह पुरस्कार जो दिया जाता है एशिया, पैसिफिक, अफ्रीका, कनाडा, यूरोप और कैरिबियन के 5 रीजन के विजेताओं को दिया जाता है। विजेता को लगभग 2500 पाउंड यानी 2.4 लाख रुपए कुल प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व व्यापार संगठन WTO में राजदूत और भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत में WTO के राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधित्व जो नियुक्त किया गया है वो ब्रजेंद्र नवनीत को नियुक्त किया गया। ब्रजेंद्र नवनीत को नियुक्त किया गया, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ब्रजेंद्र नवनीत। इन्हीं को नियुक्त किया गया है WTO में राजदूत और भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व। ब्रजेंद्र नवनीत के बारे में देख लेते हैं। ये 1999 बैच के IAS अधिकारी हैं। इन्हें 3 साल की अवधि के लिए यह जो कार्यभार दिया गया है वह इस नियुक्ति से पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में सचिव के पद पर रह चुके हैं। अगर हम बात करें WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है, जो उसकी स्विट्जरलैंड में पड़ता है। WTO के वर्तमान में सदस्य बात करें 164 है। मुख्यालय हमने बता ही दिया है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1995 को WTO का फॉर्मेशन हुआ था। आप लोग याद रखिएगा मुख्यालय और फॉर्मेशन। वर्तमान में देश 164, फॉर्मेशन 1 जनवरी 1995 और कुल देश 164, मुख्यालय जिनेवा के स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 के दौरान भारत ने GAVI गावी को कितने रुपए सहायता प्रदान करने की घोषणा किया है? तो यह $15 मिलियन घोषणा किए प्रदान करने की, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसके बारे में आपको बता दें यह वर्चुअल जो वैक्सीन शिखर सम्मेलन हुआ कब हुआ? 4 जून 2020 को हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? PM बोरिस जॉनसन, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। और इसमें जो है प्रधानमंत्री मोदी ने जो है गावी के लिए $15 मिलियन लगभग 112 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। गावी के फुल फॉर्म की बात करें द ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। आगे कहाँ पर स्थित है? यानी जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। CEO की बात करें स्टेट बर्कले हैं। यह पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप है। अब गावी है क्या? हमने इतना बता दिया। इसके में सहायता प्रदान करने का कारण क्या है? इसमें सहायता प्रदान करने का कारण यह है कि इसका जो काम होता है वैक्सीन की खोज करना और सस्ती कीमतों पर देश के गरीब लोगों तक पहुंचाना होता है। यही गावी का काम होता है। गावी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी काम करती है। आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।